Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, लेके आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो अज्जू जी, घर घर बिग बॉस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक नई व्यूअर्स ने बहुत ही खूबसूरत ऑडियो भेजा है, वो बाद में मैं सुनाऊंगा। ओके। तो बीच में याद से भूल ना जाऊं, कल मैं भूल गया था तो भेजा, तो उन्होंने तो एक बात तो आप नहीं भूले ना? ना 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 ना, जिन लोगों ने अभी तक हमें ऑडियो वीडियो नहीं भेजा है वो भेजिए। नंबर है जिसके ऊपर भेजना है वो है 9833155523। जी हाँ, और शुरू करते हैं राज जी के वीडियो से, जिसमें उन्होंने बहुत दिल खोल के अपनी बातें कही हैं। सुनिए क्या कहते हैं राज शर्मा। हेलो हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, कैसे हो नवीन सर, अंजू मैम? आई होप सब अच्छे होंगे। सर मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल आपने देखा होगा कि रुबीना जी ने एजाज पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको ये लगता है कि एजाज सबकी इमेज को ख़राब करते हैं। वो जानबूझ के वो मुद्दा उठाते हैं कि वो मुद्दे को बढ़ावा मिले। आपने देखा होगा कल जब एजाज ने बोला था निक्की को, निक्की आप राखी का बिस्तर साफ कर दीजिए, तो रुबीना ये बोलती हैं कि वो मामला वहाँ शांत हो जाता है। एजाज हर इस शो में शुरू से लेकर अब तक यही करते आ रहे हैं, वो मामला बढ़ाते हैं, सबकी इमेज ख़राब करते हैं। वो जो भी बोलते हैं फिर वही जो उन्होंने बोला था कि अर्शी भी मुझे यही बोल रही है। रुबीना ने ये भी बोला था कि एजाज जो बात बोलते हैं वो अर्शी भी बोल रही है मुझे। वो अर्शी उसी बात को पढ़ कर बैठ गई है। एजाज की वजह से मुद्दे हो रहे हैं, गलत मतलब समझ गए हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं रुबीना जी आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। यहाँ पे एजाज का जो मन है वो बोलेंगे, वो अपनी इच्छा से बोलेंगे, वो आपके हिसाब से तो नहीं बोलेंगे जो आप बोलेंगी। उनको जो लगा, उनको जो फील हुआ वो वही बोलेंगे। उनको फील हुआ कि राखी का बिस्तर को साफ़ करना चाहिए, उन्होंने वही बोला। और आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है एजाज से, वो तो समझ से बाहर है। बिल्कुल रुबीना जी यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हैं, सही बता रहा हूँ, आप बिल्कुल गलत है आप। ठीक है, एजाज को मत गलत ठहराइए। और आप और अभी ना बाहर बैठे थे, अब ये भी बोल रहे थे कि एजाज ने भी शायद नॉमिनेशन का डिस्कशन किया था। शायद ये प्रॉब्लम चल रही थी कि अली को मैं नॉमिनेट नहीं करूँगा। किस वीडियो में उन्होंने किया है मुझे दिखाइए आप। उन्होंने ऐसे नहीं किया कभी भी कि नॉमिनेट नहीं किया। आप ये रुबीना जी, मुझे ये लगता है कि अब ये सोचती हो कि एजाज को यहाँ पे फेवरेटिज्म किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इसलिए एजाज से खुंदक है क्योंकि वो आपके मतलब जो गलतियों को पकड़ लेते हैं वो आपको, क्योंकि आप कल बिल्कुल गलत नज़र आई हमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप एजाज के बारे में बिल्कुल गलत बोल रही थी। हाँ, जो अर्शी ने आपको एक बात, अर्शी ने आपको सही बोला था कि घर में इंग्लिश मतलब लैंग्वेज का यूज़ मत कीजिए, जो आप बोल रही थी कल। हाँ, उसका जो उन्होंने चेयर तोड़ी वो गलत था। जो वो बोलती है अर्शी वो गलत होता है, कोई वो ज़्यादा हद हो गई थी, लड़ाई बढ़ गई थी, वो गलत था। पर रुबीना जी अर्शी बोल तो सही रही थी। आप बोल रही थी कि एजाज भी बोलता है, सब बोलते हैं, सब इतने नहीं बोलते रुबीना जी जितनी आप बोलते हैं। आप ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करती हैं, ये सबको पता है घर में। बस ये कहना चाहूँगा। उसके बाद मैं राहुल वैद्य के बारे में भी कहना चाहूँगा। सब कल आपने देखा होगा जब एजाज जी बोल रहे थे, रुबीना से झगड़ा हो रहा था, तब अभिनव ने ये बोला था कि एजाज वेरी टू मच यार। मतलब उनका कहने का ये मतलब था कि एजाज बहुत हो गया। उनको ये लगता है कि एजाज सबकी इमेज को वहाँ वो ख़राब कर रहे हैं, कि वो मतलब राखी का सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। उनका कहने का मतलब ये था। आपने ये भी देखा होगा कि जैस्मीन जब एजाज के साथ बात कर रही थी तो जैस्मीन ने एजाज को ये भी बोला था कि कम ऑन एजाज यार, आपकी लैंग्वेज में और राखी की लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है, आप उसको शायद कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक साथ। आपने ये भी देखा होगा, ये भी बोला गया था। तो यही बोलना चाहूँगा मैं सर बस। बाकी राहुल वैद्य को मुद्दा चाहिए, वो अभी भी चाहिए उसको। कल उसने सही बोला अर्शी ने कि तुझे तो मुद्दा चाहिए तभी तू बीच में बोलता है, तुझे तो बीच में घुसना ही है हर किसी के। यही बोलूँगा। और कल ये भी दिखाया गया कि सबकी फैमिली वीक है, सब फैमिली वाले आएंगे। वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट है। एजाज के ब्रदर आए हैं, छोटे भाई आए हैं, सबका इमोशनल मोमेंट है। हम सब इमोशनल हो जाएंगे क्योंकि लाइव फीड भी मैंने देखा था। राहुल वैद्य की शायद मोम आए हैं, बाकी निक्की की भी मम्मी आए हैं, अली की बहन आई है, ये देखने को मिला है। बाकी एजाज के छोटे भाई आए हैं, ये हमें आज देखने को मिल जाएगा। बहुत इमोशनल होगा।
यही कहना चाहूँगा। बाकी मैं यही कहूँगा, रुबीना जी एजाज पे इल्ज़ाम मत लगाइए आप। जो आप कर रही है ना कि एजाज को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, फेयर रिजन मिल रहा है उनको। आपको ये लगता है कि, क्योंकि मुझे लगता है आपको ये सबको दिक्कत है कि एजाज को वीकेंड के बारे में सलमान सर कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि आप मुझे ये बताइए, सब एजाज गलत कहाँ होते हैं? जिन जिन मतलब जितना आप सब गलत है ना रुबीना जी, उतना एजाज बिल्कुल भी नहीं है। तभी सलमान सर भी सही का पक्ष लेते हैं। आप सबको ये है कि एजाज को वीकेंड के बारे में बोला नहीं जाता। लगभग हर किसी के कंटेस्टेंट की मतलब क्लास लग चुकी है। एजाज खान को सर ने थोड़ा बहुत बोला, क्योंकि जहाँ एजाज गलत होंगे सर वही बोलेंगे ना। अब ऐसे क्यों सोचती हैं? ऐसा मत सोचिए, बस मैं यही चाहूँगा। बाकी सभी एजाज को सपोर्ट करो, क्योंकि यार सही एजाज हमेशा सही का साथ देते हैं। वो बीच के किसी मुद्दों में घुसते नहीं है, जहाँ उन्होंने बोलना वही बोलते हैं। बस यही कहना चाहूँगा मैं आपको। बाकी राखी देखा ही था आपने, अपने हस्बैंड को बुला रही थी, क्या क्या बोल रही थी उनको नेशनल टीवी में, मज़ा मज़ा में। क्या बिग बॉस ने बोला आप अपने हस्बैंड को ये बोलेंगे कि तोंद बड़ी हुई है, क्या कुछ बोला। बस यही बोलना चाहूँगा सर मैं। बाकी हंग्री स्पिरिट रॉक्स। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सो मच राज, आपने बड़े प्यार से चीज़ों को समझाया है, बताया है। और एजाज के आप फैन हैं और काफ़ी बातें आपने जो कही हैं वो सही हैं। और डेफिनेटली इमेज कोई भी किसी की नहीं बिगाड़ता है जब तक बंदा खुद ना चाहे। जी, बिल्कुल। तो ये तो है ही बात जो मैं भी हमेशा कहती रहती हूँ। तो दूसरी चीज़, फैमिली वीक के लिए हम लोग सब लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली वीक नवीन जी ऐसा होता है जिसमें घर के सारे लोग, यानी कि जो बिग बॉस के घर में है, एक ही मूड में होते हैं, वो है इमोशनल। तो उसका वेट सबको है, सब एक्साइटेड है, देखते हैं अभी इसी हफ्ते में दिखेगा। तो थैंक यू सो मच। और आगे बढ़े नवीन जी। जी आगे आपको कल्पना जी का ऑडियो सुनाती हूँ। जी जी। हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कल का एपिसोड के बारे में बात करते हैं। वही अभिनव, रूबीना, राखी, निक्की जो गार्डन में बैठे थे उधर से शुरू हुआ। और राखी अमरीश पुरी बन गई। बोलता था ना अमरीश पुरी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ऐसे ही अपने पति को तलाक दिया बोल रही थी, उसको अभिनव पसंद आ गया है। तो उधर से शुरू हुआ। और रुबीना बोल रही थी ना, एजाज खान हमारा इमेज बाहर दिखा रहा है, बाहर गलत दिखा रहा है। मतलब ये सब देखो, उसका माइक पकड़ना देख लो, पहले माइक पकड़ के दिखा रही है कि हम सच हैं, एजाज खान गलत है। आप लोग खुद कर रहे हो, इतना बोलो। आपका इमेज किसी ने ख़राब नहीं किया है, आप खुद इमेज ख़राब कर रहे हो अपना। अभी से आप वही गेम खेल रहे हो। आप बोल रहे थे ना वो कलर्स का फेस है, आपको जो मिलता है तभी बोल रहा है। वो भी गलत उसने कुछ नहीं बोला। एजाज खान का अभी जो स्टैंड लिया, वो जो भी अभी ले रहा है वो सही ले रहा है, बस एक ही। और जो ये बोल रहे हैं ना अपना गलती, ये कभी मानेंगे नहीं, अपनी जितनी भी हो नहीं मानेंगे ये। बस दूसरे का बोलते हैं ना, एक अपने शरीर का वो हाथी ना देखने वाले दूसरे के शरीर के जुएं देख लेते हैं, वैसा रुबीना कर रही है। और अब अच्छा स्टैंड लिया एजाज ने सही तो बोला। जब उसके बर्तन जब धोती है, उसके बर्तन धोए हुए बर्तनों में आप खाना खा सकती हो, तो उसका बेड नहीं बना सकती हो। इग्नोर करना कैसा इग्नोर करना? जब मस्ती मजाक चल रहा है होते हो, तो उसके राखी के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, उस टाइम तो आप इन्वॉल्व हो जाती हो, उसके साथ कर लेते हो। तो वो बेड बनाने में कैसा इग्नोर है ये? निक्की तो सच में, अब इसके बारे में कुछ बोलना खुद को लिए बोलना हो गया। अब इतनी वो है ये, अब बदतमीज है। और आज तो एजाज को भी तू करके बात कर रही थी, थोड़ा तो शर्म कर, थोड़ा तो। और अच्छा स्टैंड लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा एजाज खान। और राहुल वैद्य ने भी उसमें बोला था, जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट है, पर जो ये छुआछूत का जो बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा हो रहा है। वो बोला था उसने, सही है, पर सुनने में वो लग रहा है, पर कर ये वही रहे हैं, यही कर रहे हैं। क्यों बेचारी के सबका बेड बना रहे हो, उसको क्यों नीचा दिखा रहे हो? उसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, वो है, हर बात आपको उसको नीचा दिखा ही रहे हो। तो उसने बोला, सही बोला, करेक्ट बोला, 110% करेक्ट बोला था। मैं तो आज एजाज के साथ हूँ।
और ये उसके बाद ये इंग्लिश इतना रूल तोड़ती है, इंग्लिश में बोलती है मैं रूल फॉलो करती हूँ, मैं रूल में चलती हूँ, ये सब बोलती है ये रुबीना। सबसे ज़्यादा रूल इसी ने तोड़ा है घर में, इंग्लिश बोल बोल के। इनका कभी भी कोई वर्ड भी देखो इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता है इनका, क्योंकि और तो ये पब्लिक स्कूल से आए हैं ना, ये तो प्राइवेट स्कूल के हैं, तो इनके पास अच्छा खासा इंग्लिश है, तो इनको दिखाना है अपना इतना। अब किसी ने कुछ भी बोलो उसके लिए ये मुद्दा बना के माइक पकड़ के बोलेंगे ये हमारा इमेज खराब कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। कोई इमेज खराब नहीं कर रहा, खुद का इमेज खुद ही ने डम करके रखे हो। दिसंबर अब कुछ मुद्दा नहीं मिला आपको, दिसंबर 12 तारीख का मुद्दा लेके आ रहे हो, वो क्या वो कविता का। इतना दिन नहीं मिला आपको, कुछ नहीं किया, आज बोल रहे हो कि हाँ मैंने उस टाइम वो कुछ नहीं बोला। और बोलना था ना, क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस टाइम आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ था, बहुत कुछ आपका फेस दिखाना था, अच्छा दिखना था। हाँ एक अच्छी समझदार बहू, समझदार पत्नी, हाँ अपना पति का सपोर्ट में आने वाली पत्नी, ये सब दिखना था, तो नहीं उठाया। तो अभी क्या हुआ? मैं नहीं बोलूँगी अभिनव गलत है, अभिनव ने कुछ नहीं बोला था, रूबी कम सीट, बस उतना ही बोला था, उधर बैठो, आ जाओ बैठो। वो ना रूड में बोला था ना कुछ, उसमें भी उसको नहीं, कैसे बोल सकती हो मुझे इस तरह बात? अरे इतनी अहंकारी को तो लात मार के भागो। मुझे सच में पति है भाई वो, तो खुद पत्नी हूँ ये सब करके बोलते, वो पति है, वो क्या बोलेगा? उधर आओ बोलने से तुझे इतना वो चढ़ गया। कोई दूसरा आदमी बोलता तो एक अलग बात, उसमें दूसरा आदमी भी बोलता ना, उसमें कोई गलत नहीं था, क्योंकि जिस वॉइस से उसने बुलाया था उसमें कोई गलती नहीं था। उसके बाद उसमें आर्गूमेंट हो गया उसका शुरू। क्या बोला था? सही समझा रहा था वो, निक्की के पीछे इतना मत कर, इतना मत कर, और अपना देख, ये सब अच्छा ही सिखा रहा था अभिनव उधर। उसमें भी तुझे नहीं सुनना, नहीं देखना, क्योंकि तू ही जानने वाली, तू ही सुनने वाली, तू बड़ी पढ़ी लिखी, तू बड़ी समझदार। ओ बाबा बाबा छोड़ो इतना। अभी लास्ट में वो विक्टिम का अबला रानी, सॉरी अबला नारी बन के ये बाहर जनता के सामने अबला बन के दिखा रही है। हाँ अभिनव ने अभी तक कुछ नहीं बोला था, समझा रहा है जो गलत जा रही है इसलिए समझा रहा है। रूल तोड़ने के टाइम भी कितना क्या बोलना तुझे, इतना कुछ, क्योंकि वो बोल रहा है तो रिएक्शन दे रही है, तो तू तब ज़्यादा बोल रही है अर्शी खान, तू मत बोल। उतना ही तो सिखा रहा था। वो तो गंदे है, उसका मुंह खोलते ही गटर है, वो गंद निकलता है उसके मुंह से, अर्शी का मुंह से। तो वही तो समझा रहा है, तू मत कर, वो कानदान में जाएगी, हमारे क्यों लगना इधर। वो इतना समझा रहा है, फिर भी नहीं। मैडम का तो अपना ही है, अपना करना है, अच्छा समझाया तो भी नहीं मानना है, बस उसका वही है। बहुत लोग होंगे रुबीना के सपोर्ट में, रुबीना अच्छी है बेचारी, एक क्या है, ये एक दूसरी एक शादी होती है, तो ये सब हुआ। मुझे तो नहीं लगता भाई कोई समझा रहा है उसमें भी आपने बड़ा हाँ बेचारी मत बनो, समझ जाओ। आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उंगली दिखा के बात कर रहे हो। अभिनव ने उंगली दिखा के बात नहीं की थी तुम तेरे साथ में, तो अब यही बोलूँगी। तो वो हो गया। अब ये अर्शी का ये चेयर तोड़ना, उसने तो रूल तोड़ी, इसने कौन सा तोड़ी? अच्छा स्टैंड ले रही थी अर्शी, सही कर रही थी, इंग्लिश मत बोलो, ले आप आके खुद आग दी उधर, वो ही तोड़ दी। अब उसके ऊपर वो राहुल ने सही स्टैंड लिया, तो कैसे तोड़ सकती है? तो उनका रूल तोड़ना वो गलत है, मैं मानता हूँ, पर ये तूने क्या किया? तूने तो उससे भी बड़ा किया, बिग बॉस का प्रॉपर्टी तोड़ रही है। तो ये मैं उसमें बोला वो दोस्ती, तुम जैसे दोस्ती में थूकती हूँ। अरे तू जैसी दोस्ती में थूकते हैं, छोड़ो। तू किसी की नहीं है छगी। बोलते हैं ना 100 सुनार के 1 लोहार के, अच्छा दिया। राहुल ने इतना बोल रही थी रुबीना के साथ, रुबीना इतना बोल रही थी, राहुल ने एक ही शब्द बोला, चुप हुआ, चुप हुई। सच में ऐसा देना इसको बस। और राखी का सच में बिग बॉस मैंने जब तक देखी हूँ, मैंने ज़्यादा तो नहीं देखी हूँ, 9 से नहीं 10 सीजन 10 से देखी हूँ, सॉरी मैम डिस्टर्ब हो रहा है, और सीजन 10 से देखी हूँ। अभी तक बिग बॉस को हंसते हुए नहीं देखी थी। राखी ने बिग बॉस को भी हंसा दिया, और अंदर जाके मुझे कुछ होता है पति को देखा तो ये सब अपना पति का पेट है ये सब बोल रही है। बिग बॉस बोल रहे हैं तो
अपना पति का बेइज्जत कर रही नेशनल टीम। हाई नहीं 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 सर मैंने नहीं करी, हाँ वो है। फिर उसे लपेट ली उसने भी। उसके बाद बोलती है लाइन मार लूँ क्या, ये सब हम इसकी इजाज़त नहीं देते। बिग बॉस का भी एक अलग ही था सच्ची में, सारा बोरिंग है। उससे अच्छा तो राखी को अंदर बुला के थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर लूँ सोचा शायद बिग बॉस भी इसलिए अंदर बुला के राखी के साथ मस्ती कर लिए, थोड़ा अच्छा तो हुआ। और आज बिग बॉस ने भी अच्छा खासा लपेट के दिए हैं इंग्लिश बोलने वालों को। चलो ठीक है, और जो भी है छूटा फूटा अब देखते हैं। और ये अली देखो कितना दोगला है, कितना एनाकुंडा है अली। खुद को उधर बोला है तो तुम तीनों रेड लेना और तुम ग्रीन लेना, अब बोलता है नहीं मैंने ऐसा बोला। सच में झूठी कसम खा रहा है। इसको तो पढ़ना चाहिए वीकेंड का वार में, सच में सलमान ने इसके तो लताड़ लगाना चाहिए। और ओके मैम, थैंक यू मैम, इतना ही बोलती हूँ और कोई लिए भी छोड़ देती हूँ। ओके बाय, थैंक यू। ये मुझे अच्छा लगा कि अपना हाथी भी नहीं दिखता, दूसरे की जूं भी देख लेते हैं। ये कमाल है। मतलब इसी में आपने सारी बात की, बाकी आपके विचार है, हाँ। है ना, कि अपनी खुद की इमेज खुद ही खराब करते हो। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। वाह कल्पना जी, मजा आ गया आपका ऑडियो सुन के। थैंक यू सो मच। तो आगे अंकित जी का वीडियो देखें तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखते हैं। हाय सर, हाय मैम। मैं आज इस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा कि अर्शी पगला चुकी है, पूरी तरह से पगला चुकी है। वो बीच में आपने तो ये सुना होगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा सीन होगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला पागल ही हो गया है। हाँ, अर्शी तो ये हो गई है। अरे इंग्लिश बोलना, हाँ चलो इंग्लिश बिग बॉस में इंग्लिश बोलना मतलब गलत है, मतलब रूल के खिलाफ है। तो अर्शी ने स्टैंड ली कि हाँ इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो वो चलो अच्छा दिखता, लेकिन वो कुर्सी तोड़ना ये सही था नहीं ना। बिग बॉस ने कल क्या बात लगाई है लोग, इंग्लिश अगर इंटरनेशनल बिग बॉस हो तो हमारी यही बिग बॉस को भी उनकी वॉइस को इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तो मुझे पता चला। लेकिन क्या इंग्लिश बोले बिग बॉस ने? इन लोग क्या लगता है, इन लोगों को रूल के खिलाफ बहुत, मतलब बिग बॉस को ना सबके खिलाफ बहुत कड़ी स्ट्रिक्ट, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा तभी ना रूल का तोड़ना वैसे ही भूल जाएंगे। लेकिन अर्शी ने बिल्कुल ही गलत किया कुर्सी तोड़ना। हाँ चलो, अर्शी है, उनके बारे में क्या ही कह सकते। और दूसरी बात ये एजाज ने बोला कि कुछ तो बोला कि फिर ऐसा बोला, फिर निकी अगर उसका कुछ रिप्लाई देते तो लोग कहते कि बदतमीजी। मैं मानता हूँ कि हाँ निकी बदतमीजी करती है, लेकिन स्टार्टिंग तो कभी एजाज नहीं किया था। फिर निकी और रूबीना ने निकी का साथ भी लिया, ये मुझे बहुत अच्छा। निकी और रूबीना दोनों साथ में मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं ये दोस्ती कब आगे तक जानी चाहिए, और अच्छे खेल रहे दोनों साथ में, एक दूसरे के स्टैंड ले रही, अच्छी बात है। और ये अर्शी कुछ तो बिग बॉस ने सजा दी, तो अर्शी ने उनको बोला कि मैं तुम्हारे पर, अली को बोलती है कि मैं तो हमारे से दोस्ती पर थूकती, तो अली को लगता है कि उसके ऊपर बोल रही है थूकने को, तो अली बोलता है कि थूकती, ऐसे मेरे से बोलना मत चिल्ला के, मतलब। तो अर्शी तुम डर चुके थे, उनके चेहरे से पता चल गया था। देखिए अली है एक टफ, लेकिन अली ने कल मुझे लगता है गलत किया निकी के साथ। शायद से अली हाँ, लेकिन निकी को कैप्टनसी से धोखा मिला। कैप्टन टास्क में पहले ही राउंड में उन्हें निकाल दिया गया। अरे बाबा, आप अलायंस बना के खेल रहे थे तो आपको सब कुछ जिताना, मतलब आपको तो आगे तक जाना चाहिए ना। तो ऐसे कैसे निकी पहले राउंड में आउट हो गई? क्या पता आप लोग कुछ अली और जास्मिन मिलके, जास्मिन पे मुझे भरोसा है, लेकिन अली में मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि जब निकी खाने जा रही तो वो पिल्स, तो अली बोलता है कि हाँ लाल वाला खा ले, लाल, ऐसे अंदर साइंटिस्ट रूम में, लेबोरेटरी में। तो वो देखिए फिर क्या लगता है, मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है कि मतलब अली ने जानबूझ के चाहता था कि निकी आउट हो जाए। वैसे भी अली को निकी से अब तो बनती नहीं है ज़्यादा, हमने देखा है। खैर बस आज के लिए यही था। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हमें इसको लाइक कीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए। बोलो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। आई लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बोलो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ये अच्छा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं, अब्दुल्ला पागल ही हो गया। ये अर्शी खान के लिए इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि बेगाना झगड़ा था, लेकिन अर्शी खान जो है हर झगड़े को खुद का झगड़ा समझती है। बिग बॉस के रूल्स नहीं टूटने चाहिए, कुर्सी टूटे पर रूल ना वो टूटे। बात से मैं थोड़ी सी ये हूँ अंकित जी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला उसने तो अपना मुद्दा लेके आई ना। उसने बेगानी शादी में जो चल रहा था वो तो निक्की और राखी का मुद्दा था, जो एजाज खान ने आके उनकी बात की थी। बट इन्होंने तो मुद्दा ये उठाया कि आप इंग्लिश मत बोलिए। हाँ, ये तो उसकी स्मार्टनेस है, इसमें हम थोड़ा बोल सकते हैं। बट उन्होंने अपने आप को खुद ही खराब कर लिया जब कुर्सी तोड़ दी उन्होंने। जी जी जी। और निक्की को अली ने धोखा दिया, हाँ, ये बहुत गलत किया। गलत किया। यस, निक्की को ये चीज समझनी अब आनी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर जो शुरू में लेके चली थी वो निक्की का सही था। जब वो शुरू में आई थी तो उनको था कि मेरे को किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, यहाँ दोस्तियां करने नहीं आई हूँ, गेम खेलने आई हूँ। तो वो अब निक्की वैसे वाली नहीं दिख रही है, ये मुझे जरूर कहना पड़ेगा। बाकी गेम देखते अभी तो है, बाकी काफी कप्तानी गई पर आंखें तो खुली। आंखें तो खुली, करेक्ट है, ये बात आपकी सही है। तो आगे बढ़े नवीन जी। जी। आगे आपको मैं सुनाती हूँ रफीक जी का ऑडियो। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करना चाहता हूँ। सर आज मानना पड़ेगा, अली खेल गया। कुछ भी बताओ, अली का जो दिमाग है 220 की स्पीड पे चलता है टास्क में, इतना फास्ट। पहले तो इसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, जब नया नया आया था तो उतनी हिंदी साफ नहीं थी। जब भी उसको कोई टास्क आता तो वो उतना जल्दी समझता न था, नहीं वो लैंग्वेज की वजह से। अभी तो पूरे घर में फर्स्ट नंबर 1 समझने वाला अली है, और इतना जल्दी दिमाग लगाता मालूम भी नहीं होता। पूरे घर को एक साइड कर देता इन्हें, पूरे इसकी टीम एक साइड, पूरे घर एक साइड कर देता। एक टास्क में समझने वाला एक अली, एक एजाज, इन लोगों को कोई भी किसी का सहारा ही नहीं है समझने के लिए और खेलने के लिए। खैर अली के साइड थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा रहते, लोग ज़्यादा रहते, एजाज के साइड थोड़ा कम रहते। इस वजह से थोड़ा एजाज डल वीक दिखता अपने को, यानी वीक मतलब गेम थोड़ा स्लो हो जाता उसका। अली अपने बातों से सबको पूरे घर को घेर में ले लेता। ये तो मानना है कि आज पहला एग्जाम्पल दिखा दिया निकी तंबोली को ढकल दिया बाहर कैप्टनसी टास्क में उसकी माइंड से। और दूसरी बात, ये अभिनव और रुबीना का क्या तो में आटा है साहब, ये पर्सनल चीज़ें थोड़ी देखने बैठे हुए अपन यहाँ। बोलो इन लोगों हर जाहिर सी बात है, अभी नॉमिनेट हुए बिग बॉस को भी जो है ना अभिनव को ही दिखाएंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, इसी को दिखाएंगे। ये सिर्फ इसी को दिखाएंगे। क्यों? जब फिनाले वीक था, नॉमिनेट हुए, इन लोग चारे तगड़े, चारे पावरफुल है, इसलिए चारों पावरफुल है, इसलिए जो है ना अभिनव भी अपना गेम दिखा रहा है इसमें, इस टाइम पे दिमाग चला रहा है। दोनों की जो पर्सनल चीज़ें हैं जो डिस्कस कर रही है आपस में, वो भी दिखाया जा रहा है। अरे इससे अच्छा गेम दूसरा भी है, वो भी दिखाना ज़रूरी है। रोना धोना हम देख चुके हैं भैया, दोनों का देख के ये कुछ बोलेगा, ये कुछ, ये ऐसा मीडिया दोनों को देखने में ऐसा दिख रहा है या हस्बैंड वाइफ के झगड़े जो घरों में देखा जाता वो ही सेम वहाँ हो जा रहा। खैर इसकी टॉपिक तो अलग ही है, बोर हो रहा है इन दोनों को देख के। अर्शी खान का तो मालूम है, बस इंग्लिश फुटेज यही है। आज इंग्लिश की वजह से आज इसकी इंग्लिश निकल गई पूरी। एक जगह कोने में बैठी हुई है, क्या कैप्टनसी टास्क से बाहर निकल दिए बिग बॉस भी जो है ना पंच मार दिए अभिनव के साथ। बहुत ही इंग्लिश बोल रहा हूँ, बिग बॉस भी चालू कर दिए अपने इंग्लिश। हम जब इस इंग्लिश में बात करें तो तुम नहीं समझ सकते, बाहर देखने वाले क्या समझे, और ये भी अच्छा इशारा बता दिए बिग बॉस। और एजाज खान की रुबीना से फाइट करने के लिए सिर्फ पूरे घर में एक ही इंसान है, वो है एजाज खान, जो लॉजिकली बात करता, उससे जो बात में दम रखता और बात करे तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला सिर्फ एजाज है। ये सब बाकी है पूरे उड़ता तीर लेके जाते हैं रुबीना के पास। रुबीना उड़ता तीर लिए वालों को एक पंच मार के बजा देती, मगर एजाज खान के पास से बात करने के लिए
रूबीना भी सोचना पड़ेगा। क्यों पॉइंट टू पॉइंट बात करी थी। एजाज खान का गेम इतना बेहतरीन इम्प्रूव हो गया, अभी बैठ बैठ के देख के पूरा शो देख लिया एजाज खान बैठ के। अब वक्त आ गया एजाज खान को दिखाने का, सही वक्त पे सही गेम चला रहे एजाज खान। ऑल द बेस्ट एजाज खान को, बस यही कहना चाहता हूँ आज के एपिसोड, आज के लिए। बस ये आगे कल देखना इंटरेस्ट है। ओके बाय। ये बिल्कुल सही बात है, अली का दिमाग 220 की स्पीड पे चलता है। अली गोनी स्मार्ट प्लेयर हाँ, है, ये जहां तो पे कोई मुद्दा नहीं छोड़ता। अर्शी उसको जरा सा मौका मिला, अर्शी निकाल के थूकती, बोला पूरा मतलब फुल ऑन सन्नी देओल ले आया अशरफ अली, ऐसे वो टाइप था, तो बड़ा अच्छा लगा। बाकी निक्की को उसने कैसे निकाला बाद में तो कह ही देना है, दोनों ने मिलके सही बात है। थैंक यू सो मच रफीक। तो अब समय आ गया बीच में, अंजू जी आप सॉरी, मैं आपको नहीं, आप मैंने बिल्कुल टोका, मैं मतलब मेरी एक मजाल हो गई, मैं आपको टोका। नहीं, लेकिन मैं वो यास्मीन जी का मैं ऑडियो आपको, हाँ, जिनकी आप बात कर रहे थे शुरू में, नए व्यूअर जुड़े हैं, तो सुनते हैं क्या कहते हैं यास्मीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन है। मैं आगे बिग बॉस के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। अर्शी के बारे में भी, रुबीना के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब भी अर्शी कुछ बोलती है तो वो बड़ा मुद्दा बना देते हैं। जब रुबीना एक एक्ट्रेस है, सुपर एक्ट्रेस है, वो जो भी करती है उसका मुद्दा क्यों नहीं बनाती है? जब अर्शी को ही क्यों टॉन्ट करते हैं पूरे लोग? एजाज भी स्टार्टिंग में बहुत ये ड्रामा कर रहे थे। अब जब बिग बॉस सीज़न 14 ख़त्म होने के टाइम पे एजाज खान साइलेंट हो चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है? जैस्मिन वसीम माँ के स्टार्टिंग में अली कोहली आने से पहले जो साइलेंट थी, अभी अली कोहली को देख के वो जो ड्रामा कर रही है वो सही नहीं है। वो ड्रामा बिग बॉस में आगे जाने के लिए वो बहुत बड़ा ड्रामा कर रही है, गेम खेलने के लिए। उससे बड़े भी है बिग बॉस में। यू आर फेक। ये सही है, अर्शी का मुद्दा बन जाता है, रुबीना कुछ भी कहे वो नहीं मुद्दा बनता है, ये कहती हैं। और जैस्मीन इनको फेक लगती हैं कि अली के आने के बाद वो फेक हो गई हैं, पहले रियल थी। हाँ, नया पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आया है। थैंक यू सो मच यास्मीन, आगे भी आपके ऑडियोज का वेट रहेगा, भेजिए और दिल खोल के बात कीजिए। इस जगह पे किसी को कुछ मना नहीं है, आप बात कीजिए, अपनी भड़ास निकालिए। बस गाली गलौच जो आपने बिल्कुल यूज नहीं किया है, और आई उम्मीद करती हूँ कि आगे भी नहीं यूज होगा, तो वही एक सबके लिए है ये इंस्ट्रक्शन की उसके बिना जितनी भड़ास निकालनी है निकालिए। तो आगे बढ़े, तो अभी मैं आगे बढ़ेंगे ना। अब तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हेलो जी अंजू जी एंड नवीन जी, कैसा था आपका दिन? नहीं, ये जिनकी बात है उन्हीं के मुंह से सुनते हैं ना। हाँ। रानी जी का ऑडियो सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, नवीन जी, अनांजू जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अब हम बात करेंगे बिग बॉस की। तो बिग बॉस में हम देखते हैं कि रुबीना और अभिनव आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स के छोटी सी आर्गूमेंट होती है, और राखी यहाँ पे चिंतित है कि इनकी क्या लड़ाई हो रही है। एक बारी समझाने भी जाती है कि टेक इट इजी, और फिर बाहर जाके विकास से बातें कर रही है कि इनकी लड़ाई सीरियस तो नहीं हो रही, ये अलग तो नहीं हो जाएंगे। अगर ये अलग हो गए तो फिर मैं अभिनव को ले लूँगी। वो जोक में कहती है, फिर हंसती भी है। अब यहाँ पे अभिनव और रुबीना की जो बातें हो रही होती हैं, टू बी ऑनेस्ट इन माई माइंड अभिनव इज़ वरीड एंड रुबीना भी वरीड है। लेकिन 4 बंदों में जाएगा एक बंदा, उस एक बंदे को पनिशमेंट मिल गई, लेकिन कसूर तो 4 जनों का था। तो पनिशमेंट एक को क्यों, चारों को क्यों नहीं? यानी कि जैसे पहले प्रिजन होती थी, ओके इसने फॉल्ट किया, इसने कसूर किया, उसको 2 दिन के लिए जेल में डाल दो, या जब तक बिग बॉस नहीं कहते, या कोई और पनिशमेंट। लेकिन पनिशमेंट का रिवाज तो इस बिग बॉस में है ही नहीं। सिर्फ विकास को पनिशमेंट मिला, उसने धक्का दिया और वो घर से बाहर हो गया। बाकी जितनों ने भी जो भी किया,
फॉर एग्जाम्पल अभी का ले लो, एक जने को पनिशमेंट मिल गई, लेकिन जो 3 जने घर में रह गए वो 3 जने तो मजे से खेलेंगे और मजे से एक जना ट्रॉफी भी ले जाएगा। जो निकल गया उसको तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक सा कसूर इन 4 जनों का है, तो एक को सजा क्यों, चारों को क्यों नहीं। अब आज ही की बात करते हैं, जहाँ निकी ने उसको राखी का बेड नहीं बनाया, इनकी बात हुई, फिर एजाज बीच में आया। एजाज ने कहा कि वो तो ऐसे ट्रीट करती है कि जैसे वो अछूत हो। क्या वर्ड कहा हमें नहीं पता, लेकिन लेट्स टॉक, हम अज्यूम करते कि उसने ऐसे ट्रीट किया कि राखी अछूत है तो उसकी कोई चीज़ नहीं उसने हाथ लगानी। ये बात बेडरूम में हुई। अब जाते जाते हो गई रसोई में। रसोई में निकी का स्टैंड रूबीना ने क्यों लिया? कोई जवाब दें आप मुझे कि रूबीना ने निकी का स्टैंड क्यों लिया? बात तो निकी की थी या राखी की थी, या चलो एजाज और विकास बीच में आए। ये रूबीना क्यों कूदी? और रूबीना कूदी तो कूदी थ्रू आउट, वो इंग्लिश क्यों बोल रही है? बिग बॉस ने टोक भी दिया, बिग बॉस की वहां पे तो किसी ने बात भी नहीं सुनी। और मजे की बात यह है कि वो बेडरूम की बात जो बेड बनाने की थी वो तो खत्म ही हो गई थी, आगे तो कोई बात कर ही नहीं रहा था, राखी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, तो रूबीना ने इसका इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि लड़ते लड़ते फिर अर्शी के साथ इसकी लड़ाई होगी। और अभिनव भी मस्ती में कह रहा मैं भी इंग्लिश बोलूंगा, वो भी इंग्लिश बोल रही है। कौन सा रोब है भाई? क्या रोब दिखा रहे हैं ये इंग्लिश बोलने का? सभी इंग्लिश बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो जब वहां पे एक नियम है कि यहाँ पे हमने हिंदी बोलनी है तो हिंदी बोलनी है, तो वो क्यों इंग्लिश बोल बोल के अपना स्टेमिना दिखा रहे हैं या अपना रोब दिखा रहे हैं? किस लिए? इसलिए कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, सारी दुनिया इंग्लिश बोलती है आजकल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक शो में आप आए हैं जहाँ बताया गया आपको सिर्फ हिंदी बोलनी है, आपका इतना दिमाग नहीं है? आपको नहीं पता कि आप शो करने आए हैं, यहाँ पे मस्ती मारने नहीं आए हैं या पिकनिक मनाने? और यहाँ पे फिर बिग बॉस ने इनको बुला के भी यही बात कही कि आप यहाँ पे अपना मस्ती नहीं मार रहे हैं, यहाँ पे आपको इंजॉयमेंट कर रहे हैं। आपको जब बताया गया है कि यहाँ पे आपको हिंदी बोलनी है, एक बंदा स्टैंड ले रहा, उसने गुस्से में आके चलो कुर्सी तोड़ दी, तो आप उसका मजाक बना रहे हैं। फिर अभिनव को भी छाड़ा कि भाई 2 wrongs doesn't make 1 right, उसको भी अच्छी तरह से बताया मिस्टर शुक्ला, मिस्टर अभिनव शुक्ला, तो उसका मुंह तो चूहे वर्गा हो गया था। तो यहाँ पे ये बात है। अब चलो आज की बात ले लो, अर्शी को सजा मिल गई, लेकिन जो इंग्लिश बोल रहे थे उनको कौन सजा देगा? उनको क्या सजा मिली, क्या पनिशमेंट मिली? पहले तो होता था चलो आपको जो लग्जरी टास्क होता वो नहीं होगा, आपको लग्जरी बजट नहीं मिलेगा या कुछ ऐसा होता था, लेकिन अब क्या इंग्लिश बोल के निकल लिए, ये तो मजे मार रहे हैं। अब इन्हें तो कोई पनिशमेंट नहीं मिली, सबके सब। और फिर आज कैप्टनसी टास्क हुआ जहाँ पे वो रेड एंड ग्रीन पिल्स खानी थी, तो वहाँ पे निकी ने रेड पिल खा ली, तो वो आउट हो गई कैप्टनसी रेस से, तो वो चिक्का मार रही है, तो रो रही है। अच्छा हुआ, इसको लेसन मिलना चाहिए था। इनके सिर पे ये अली, रूबीना, अभिनव और जैस्मिन, इनके सिर पे ये खूब उछल रही थी, लेकिन उसको आज लेसन मिल गया कि नो वन इज ट्रस्टवर्दी, किसी पे भरोसा मत करो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो अपनी गेम आप खेलो या आंखें खोल के खेलो। आज मैंने इतना भाषण दे दिया, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं लगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, बाकी अभी तो कल भी टास्क चलेगा, फिर देखेंगे कल क्या होता है। कल फैमिली वीक भी है, फैमिली भी आएगी, तो फिर हम कल बात करेंगे। अब हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक। तो नवीन जी एंड अंजू जी, आई वुड से गुड नाइट। अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हो तो माफ़ कर देना, बेवकूफ़ समझ के। और आप टेक केयर, सी टॉक टू यू टुमारो, लव यू बोथ, टेक केयर, बाय। सॉरी, एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, नवीन जी, अंजू जी और जितने सुन रहे हैं सबसे, कि आज बिग बॉस ने राखी को कन्फेशन रूम में क्यों बुलाया था? क्या वजह थी? क्या प्रॉब्लम थी?
सॉरी, मुझे एक सवाल याद आया, मैं रह नहीं सकी पूछे बगैर, इसलिए दोबारा आ गई। अब मैं सच्ची में कहती हूँ गुड नाइट, बाय। देखो ऑडियो तो रानी जी ने बहुत अच्छा भेजा है ना, बट रानी जी आप माइंड कर जाना, नवीन जी ने आपकी नकल उतारी यार अच्छे तरीके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट आवाज से आप कहते हो ना सच में, और जो एंड में आप तड़का लगाते हो वो तो बहुत कमाल की बात है कि हाँ सॉरी एक बात मैं भूल ही गई थी, और फिर आप उसके बाद गुड नाइट बस सब कुछ कहने के बाद फिर आपको लगता है अरे यार ये पॉइंट तो मिस हो गया। तो वो पॉइंट क्वेश्चन सवाल इन्होंने पूछा, आप बताइए मुझे तो कि ये बिग बॉस ने राखी सावंत को कन्फेशन रूप में क्यों बुलाया? क्योंकि बिग बॉस बोर हो गए थे बाकी कंटेस्टेंट को देख के, उनको भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए रानी जी। तो आप देखो कि मतलब बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हंसे बिग बॉस। हाँ, और फिर ये भी बात है कि नॉर्मली बिग बॉस मजबूरी में आते हैं जब किसी की लड़ाई हो जाती है या कोई घर से बाहर जाने की बातें करता है, उनको समझाने आते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने राखी सावंत को बुलाया और हालचाल पूछने के लिए कि ठीक ठाक है और राखी क्या हालचाल। इमेजिन के अंदर बैठे राखी, बिग बॉस परेशान हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, सिर दुख रहा है, गोली ठीक है, चलो यार राखी को बुलाते हैं, ऐसे बुलाया होगा। मजेदार था वो सीन, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रानी जी, ऑलवेज रिफ्रेशिंग ऑडियो आपका होता है, थैंक यू। तो बाकी सबका भी थैंक यू जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे ऑडियो और वीडियो भेजे हैं, खासकर यस्मीन जो नई नई जुड़ी है, वेलकम है यस्मीन आपका हमारे घर घर बिग बॉस के। यास्मीन ओके, जैस्मीन मुंह में चढ़ी हुई, जैस्मीन बसी, यास्मीन ओके। चलिए नवीन जी फर्ज पूरा कीजिए जी। जिन्होंने अभी तक हमको ऑडियो वीडियो नहीं भेजा है वो भेज दीजिए, नंबर है जिसके ऊपर भेजना है, व्हाट्सएप नंबर है 9833155523। जल्दी से भेजिए, जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं वैसे ही जुड़ते रहिए और लोग भी जुड़िए, ताकि मजा आए इस पूरे के पूरे बिग बॉस सीजन को देखने का और आप लोगों की बातें सुनने का। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.